यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले चगरलं यश्चोरसि ब्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भक्तों, भागवत जी की कथा में हमने चर्चा की कि अक्रूर जी भगवान घनश्याम जी को बलराम जी को लेकर अपने रथ से मथुरा की ओर चले। रास्ते में माँ यमुना नदी पड़ी। अक्रूर जी ने कहा, कान्हा मैं स्नान करना चाहता हूँ, तुम भी स्नान कर लो। कान्हा सरकार ने कहा कि चाचा जी आप स्नान कर लें, हमें पानी से डर लगता है। अक्रूर जी ने अंदर यमुना जल में भगवान जी का और बलभद्र जी का दर्शन किया। बाहर निकले तो रथ पर बैठे दोनों भैया बातें कर रहे हैं। अक्रूर जी कई बार यमुना के बाहर आए, अंदर गए। जहाँ भी जाते हैं क्या देखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से भगवान जी अंदर और बाहर विराजमान हैं। वही कान्हा यमुना के अंदर हैं, वही कान्हा रथ पर सवार हैं। अंत में जल के अंदर भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया अक्रूर जी को। देख रावा अक्रूर ही निज अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब यमुना के अंदर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, बलराम जी शेषनाग बन गए थे। भगवान जी शेषनाग के ऊपर चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं। ब्रह्मादिक देवता उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। अक्रूर जी ने भी भगवान की स्तुति की और स्तुति करके बाहर निकले तो कान्हा सरकार मुस्कुरा रहे हैं रथ में बैठे। बलभद्र भैया भी साथ में बैठे हैं। अक्रूर जी बड़े विस्मित भाव से भगवान को देखते हैं। कन्हैया पूछते हैं कि चाचा ऐसे आश्चर्य से हमको क्यों देख रहे हैं आप बड़े विस्मय में प्रतीत हो रहे हैं। किम ते दृष्टे मियाद्भुतम। अरे चाचा जी, कोई आश्चर्य देख लिया क्या आपने? अक्रूर जी बोले, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। आप ही स्वयं दिखाते हो और आप ही भोले बरकन पूछ रहे हो। भोले से होकर पूछ रहे हो कि कुछ देखा क्या? सही कहते हैं, आप तो वो हो कि सोई जान ही जो ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। प्रभु मैं अब आपको अच्छी तरह से जान गया। आप अखंड अनादि ईश्वर हैं। आप अपना स्वरूप जिसको चाहते हैं उसको तो दिखा देते हैं, ज्ञात करा देते हैं।
और जिसको नहीं जनाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते हैं, तो कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जिसको आप अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराना चाहते हैं, तो ऐसा प्राणी आपका स्वरूप तो क्या, अंतिम समय में आपका नाम तक नहीं ले पाता है। प्रश्न उठता है कि कैसे प्राणियों को भगवान अपने रूप का दर्शन कराते हैं, अपनी रूप माधुरी का साक्षात्कार कराते हैं, और कैसे प्राणियों को उनका नाम तक दुर्लभ है। ऐसे प्राणी जो सभी कामनाओं से हीन हैं, निश्चल हैं, निर्विकार हैं, जिन्होंने स्वयं को सोते जागते भगवान की शरण में समर्पित कर दिया है, उनको तो भगवान के स्वरूप के भी दर्शन हो सकते हैं, रूप माधुरी भी निहार सकते हैं, और सदैव उनका नाम ऐसे प्राणियों की जिह्वा में रह सकता है। किंतु जो माया में लिपटा हुआ प्राणी है, जो संसार को देखता है, माया को देखता है, किंतु मायापति को नहीं देखता है, जो मायापति की माया में लिपट जाता है, वो मायापति को नहीं जान पाता है। इसलिए जब मायापति को नहीं जान पाता, तो वो उनका नाम कैसे ले सकता है। नाम लेने के लिए तो पहचान की आवश्यकता है। तो जो माया में लिपटा हुआ प्राणी है, जब नाम ही नहीं जान पाया, तो अंतिम समय में नाम कैसे लेगा। इसलिए यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संदर्भित किया है कि भगवान को वही पा सकते हैं कौन, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन। जिस प्रकार से मछली अपने मन को जल से ही लगाए रहती है, जिस प्रकार से मछली अपना अस्तित्व जल में ही समझती है, उसी प्रकार से जो प्रभु के भक्त हैं, जो भगवान को चाहने वाले हैं, वो अपने मन को मछली की भांति, जैसे मछली जल में अपने को समर्पित किए रहती है, उसी प्रकार जो भक्त होते हैं, जो अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, वो अपने मन को भगवान पर समर्पित किए रहते हैं। और जिनको अपने जीवन का कल्याण नहीं चाहिए, जिनको भगवान की रूप माधुरी, भगवान का नाम नहीं चाहिए, वो अपने को माया में, संसार में लपटाए रहते हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह जान गया हूँ, मैं अब भ्रम से दूर हो चुका हूँ।
अब अक्रूर जी निवेदन करते हैं कि प्रभु, जब हम मथुरा पहुंचेंगे तो तो आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चाचा जी, आपके घर में मेरे घर में कोई अंतर नहीं है। आपका घर तो मेरा ही घर है। आपके घर में तो मुझे बिना बुलाए जाने का अधिकार है। आप कहें या न कहें, मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है आपके घर जाने के लिए। लेकिन इस बार मैं पहले आपके घर न जाकर बाद में अवश्य आऊंगा, क्योंकि पहले कंस मामा से मिलना आवश्यक है। पहले मैं कंस मामा से मिलूंगा, कंस के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाऊंगा। इसके बाद आपके घर आऊंगा। भगवान कहते हैं, आयास्ते भवतो गेह महामार समन्वितः यदुचक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत् प्रियम। भगवान कहते हैं अक्रूर जी से, चाचा, जब तक यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर अपने स्वजनों को इसके अत्याचारों से मुक्ति न दिला दूं, तब तक मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। बातें करते करते एक प्रहर दिन शेष रहा। तब भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचे। नंद बाबा ग्वालों सहित बैलगाड़ियों से पहले पहुंच गए थे। नंद बाबा बोले, कन्हैया, बहुत देर कर दी आने में। तुम लोग तो रथ से चले थे। रथ तो बड़ी तीव्र गति से चलता है, वायु गति से चलता है। हम लोग पहले बैलगाड़ियों से आ गए। कन्हैया बोले, बाबा, हम लोगों ने रास्ते में कहीं देर नहीं की। अक्रूर चाचा ही घंटों नहाते रहे यमुना जी में, इसलिए देर हो गई। नंद बाबा बोले, कोई बात नहीं, अब आराम करो, कल मेला देखने चलेंगे। भगवान बोले, बाबा, अभी तो एक प्रहर दिन बाकी है। आप आज्ञा करो तो कुछ आज घूम लें, शेष कल घूमेंगे। नंद जी बोले, कान्हा, ये अपना वृंदावन नहीं है, जहां मन आए उठाकर चल दो, जहां इच्छा हुई मुंह उठाकर चल दिए। ये कंस की नगरी है। अब तेरा क्या भरोसा, पता नहीं कब किसी से लड़ बैठे, कहाँ क्या शरारत कर दे। अरे तेरी चंचलता तो वृंदावन में सब जानते हैं, लेकिन मथुरा में थोड़े जानते हैं। चलो आराम करो, अभी नहीं कल चलेंगे। तभी दाऊ भैया बोल पड़े, बाबा, आप आज्ञा दो तो मैं कन्हैया को घुमा लाऊं। मैं तो बहुत समझदार हूँ, किसी से झगड़ा नहीं होगा, कान्हा कोई शरारत भी नहीं कर पाएगा, और मैं कान्हा को घुमाकर रात होने के पहले ही आ जाऊंगा। नंद बाबा को समझ में आ गया, इन छोरों की ज़्यादा ही इच्छा है घूमने की। तो नंद बाबा बोले, चल ठीक है बलराम, मैं तो पर विश्वास करता हूँ, पर कान्हा पर तनिक भी नहीं करता। तू समझदार है, देखो ज़्यादा रात न होने पाए और किसी से लड़ाई झगड़ा न होने पाए,
कान्हा कोई शरारत न कर पाए, घूम कर जल्दी आ जाओ। अब बलराम जी कान्हा का हाथ पकड़कर चल दिए। श्री दामा आदि अनेक ग्वालों की मंडली के साथ गोविंद जी मथुरा की गलियों में निकल पड़े। मिथिलापुरी और मथुरापुरी की लीलाएं बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। मिथिलापुरी में भगवान राम बड़े भाई थे, इसलिए उन्होंने गुरु जी से आज्ञा मांगी थी। क्या आज्ञा मांगी थी? नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। त्रेता युग में भगवान राम बड़े भैया थे, लखन लाल छोटे भैया थे, इसलिए गुरु विश्वामित्र से भगवान राघवेंद्र सरकार ने आज्ञा मांगी थी कि गुरु जी लक्ष्मण जी जनकपुरी देखना चाहते हैं, आपके संकोच के कारण प्रकट नहीं कह रहे। जो राउराया सुमय पामऊं, नगर दिखाई तुरत लैयाऊं। फिर भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन लाल को मिथिलापुरी जनकपुरी दिखा के ले आऊं। अब इस अवतार में, कृष्णावतार में, भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार छोटे हैं, दाऊ भैया बड़े हैं। सो दाऊ जी नंद बाबा से आज्ञा मांग रहे हैं। जैसे ही भगवान कान्हा सरकार ने मथुरा में प्रवेश किया कि पूरी मथुरापुरी में शोरगुल मच गया। भैया पूतना को मारवे वालो छोरा आ गयो, कोई कहे 7 कोस को गोवर्धन उठावे वालो छोरा आ गयो। जो जहाँ जब सुनता है वहीं से भागता है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जिस गली से हमारे गोविंद सरकार गुजरते हैं वो गली गुलजार हो जाती है, उस गली में भीड़ मच जाती है, लोगों का जमावड़ा लग जाता है। भीड़ में कन्हैया को देखने के लिए देवियां भी दौड़ रही हैं। जो देवियां लोक लाज बस घर की देहरी से बाहर नहीं निकलती, आज वो मुंह खोले दौड़ रही हैं। आपस में कहती हैं देवियां, हे सखी, ये सांवला सलोना मुरली वाला अभी अभी निकल गया, जल्दी जा, अभी थोड़ी दूर ही गया है। और जो बेचारी नहीं चल पाई या जो नहीं निकल पाई वह ऊपर अटारियों से चढ़कर देख रही हैं। और यदि अटारी में खड़ी हुई देवी जी को एक झलक भी भगवान की दिख जाती है तो ऊपर से ही चिल्लाती है, सखी मैंने भी श्याम सलोने मुरलीधर कन्हैया को देख लिया। और कन्हैया जी जब नीचे से सुनते हैं कि ऊपर अटारियों से हमारे बारे में चर्चाएं चल रही हैं तो कान्हा तिरछी चितवन से ऊपर देखने लगते हैं। और जिस देवी पर वो तिरछी चितवन पड़ जाए वो तो बेचारी बाबरी होकर कहती है, हे सखी देखो ये सांवला मेरी ओर देख रहा है, ये नटखट मेरी ओर देख रहा है और मेरी ओर देख ही नहीं रहा, मेरी ओर देखकर मुस्कुरा भी रहा है।
देखो भाई, मिथिलापुरी के राम जी और मथुरापुरी के श्याम जी में बस एक ही अंतर है। राम जी तो बड़े शर्मीले थे, संकोच बस उनकी आंखें ही ऊपर नहीं उठती थीं। लेकिन मथुरा के श्याम जी बड़े चंचल हैं, चपल हैं, चितेरे हैं। अपनी चितवन से, अपनी चंचल शोख अदाओं से सभी का चित्त चुरा लेते हैं। इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कर्षत यह सा कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच ले, वही कृष्ण है। बड़ा चमत्कार है कन्हैया के नेत्रों में। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की जय।